इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें आरपीएससी ने ग्रुप ए के एग्ज़ाम कंप्लीट करवा दिए थे। और आज ग्रुप ए के जो भी एग्ज़ाम आयोजित हुए थे उन सब्जेक्ट के और जो कि कॉमन पेपर जीके वाला पेपर, इन सब की आंसर की है वो जारी कर दी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पेपर फर्स्ट जो आपका था जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी, तो उसके पेपर की जो आरपीएससी की आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। अब आपको आंसर कैसे चेक करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपके पास जो पेपर है वो आपके पास रखना और एक साइड हमारा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको जो ये आरपीएससी का मास्टर पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करवा रहा हूं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ और दिखाई दे रहा है और आपके पास जो पेपर है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ और होगा, तो आपको आंसर की किस तरह से मिलान करनी है। अब जैसे कि यहाँ रणकपुर मंदिर वाला क्वेश्चन है, तो आपको अपने पेपर में देखना है कि ये रणकपुर मंदिर वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से नंबर पर है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं, पहले का सी आंसर है, तो फिर आपके पेपर में ये क्वेश्चन जिस नंबर पर है वहां आपको चेक करना है कि सी ऑप्शन क्या ए बी सी है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन सी नंबर ए बी सी है, तो आपका भी वो ए बी सी जिस ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर की मिलान करनी है। तो आपको क्या करना है, एक साइड हमारा वीडियो चालू कर लीजिए और दूसरी साइड आप अपना पेपर पास रखिए और आंसर की मिलाते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आंसर की और मास्टर पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह आपको आरपीएससी के बाकी एग्जाम के भी मास्टर पेपर और आंसर की जैसे जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलने लगूंगा तो आपका जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता वीडियो लॉन्ग हो, आधे घंटे में वीडियो कंप्लीट हो, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पहला सही है कि नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। दूसरा भी सही है कि नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है। तीसरा भी सही है, बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। चौथा गलत है, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ये आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी का अवतार पाबू जी को कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे निचले भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कुंभलगढ़ का किला था उस किले में सबसे ऊंचे भाग को राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोविंद गिरी और उनके भक्त आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। इसमें गोविंद गिरी और उनके भक्त के बारे में जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, यह कथन सही है। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारशोध में निर्वासन में रहे, यह गलत है। गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया, यह भी गलत है। सॉरी, ये सही है, ये आपका कथन सही है। 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया, ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन में आपको वही बताना है जो कि कथन सही नहीं है, तो इसमें बी और डी आपका कथन सही नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो पर लाइक दोगे हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलता है और फिर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को क्या कहा जाता है। तो प्रतिहार के अभिलेख में जो राज्य के अधिकारी होते हैं उन्हें कहा जाता है राजपुरुष, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग के मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा और भीमाना यहाँ पर एकलिंग के मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है। तो लखनऊ के विषय में जो असत्य कथन है वो बी है, यानी कि पराजित अंग्रेजों ने
आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली है, ये कथन असत्य है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? तो इसमें आपका पालनपुर, सिरोही और विजयनगर, ये तीनों सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो गुप्त वास्तुकला के संबंध में गलत कथन कौन सा है? भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, यह कथन आपके गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? तो बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के शासक गिदौर के राजा पूरनमल के विरुद्ध किया था, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया था? तो 1857 के विद्रोहियों द्वारा जो पॉलिटिकल एजेंट है जिनका सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया था वो आपके थे मॉक मैसन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो आर्य संस्कृति से संबंधित बरौर पुरातात्विक स्थल है, ये आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया? तो इनमें से जो आपका द नादर्स ऑफ तमिलनाडु है ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि x = 7 + √40 है तो 1/2 √x - 3 √x का निरपेक्ष मान कितना होगा? तो इसका निरपेक्ष मान √2 हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग दिया जाता है, अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, कितने घनों की 2 सतहें लाल रंग की होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 36, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में जर्मिनेशन को ये लिखा जाता है तथा एस्टेब्लिश को ये लिखा जाता है तो मैथमेटिक्स को समान कूट भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि EHMTAMSCAIT करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन हो जाएगा 216 इकाई, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवतीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद fx = 2x² + 5x + k के शून्य को तथा संबंध अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 21/4 माइनस अल्फा बीटा को संतुष्ट करते हैं तो के का मान क्या होगा? के का मान हो जाएगा 2, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी 3 वितरण इस प्रकार है कि ए की वैल्यू दे रखी है 2 3 7 1 3 2 3, बी की वैल्यू दे रखी है 7 5 9 12 5 3 8, सी की वैल्यू दे रखी है 4 4 11 7 2 3 4। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका कथन सही है वो सी कथन जो दे रखा है कि ए का माध्य माध्यिका और बहुलोक बराबर है, ये कथन सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा? तो प्रत्येक गोले का व्यास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह ग्रुप बी के भी जीके पेपर की जब ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी तो आपको यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी, और आगे भी आरपीएससी के एग्जाम की ऑफिशियली आंसर के आने पर आपको यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + a1 + x + b के शून्यक 2 तथा -3 है तो a और b की वैल्यू कितनी होगी?
तो ए और बी की वैल्यू 0 और -6 हो जाएगी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना पेपर फर्स्ट में 75 में से ऑफिशियल आंसर की मिलान करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े 6, 7, x - 2, x 18, 20 को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है तो x किसके बराबर होगा? तो x आपके 17 के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी से क्वेश्चन है कि सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो विलोम शब्द में सही युग्म आपका हो जाएगा संकीर्ण का विस्तृण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है वो आपका पाणिनीय हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरात्मा और अंतर्यामी, ये दोनों शब्द आपके शुद्ध हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो आपका असंगत जो पहला संगठन दे रखा है ये आपका असंगत है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद कौन सी है? तो सडानन का सट ट के नीचे हलंत नहीं है, इस वजह से ये त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद हो गई, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश का है, एब्सॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी, इसका हिंदी अर्थ क्या है? ट्रांसलेशन आपको बताना है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दायित्व से मुक्ति, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट ए सूटेबल डिटरमाइन टू फिल इन द ब्लैंक, डिटरमाइन आपको बताना है, आई हैव रिटन टू खालिस्तान कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट, तो इसमें खालिस्तान पर आपका आ जाएगा ऑल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म द टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि आपको वर्ब सही बतानी है जो ब्रैकेट में दे रखी है उसकी। जैसे पहली है, वेरी अनविलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड गो टू द आंसर डोरबेल, तो टर्न हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ईडी लग जाएगा। और दूसरा जो गो है उसका हो जाएगा वेंट, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांटेड ट्रीज खालिस्तान द साइड खालिस्तान ऑल हाईवेज, तो पहला जो खालिस्तान है फिल इन द ब्लैंक, वहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा आ जाएगा? अलोंग, और दूसरे में आ जाएगा ऑफ, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। कमेंट बॉक्स में बताना, हमें जरूर बताएं कि 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट में आपको एंटोनम बताना ऑप्ट्रस का, इसका एंटोनम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनम हो जाएगा इंटेलिजेंट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो इसमें आपका 10 गीगावाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजू गुजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आजू गुजा के बारे में यहाँ पूछा गया है, पहला है जैसे कि आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 से 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया, एकदम सही है। दूसरा है, आजू बाजू चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा किया गया, ये कथन गलत है, इसका मतलब केवल फर्स्ट सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण को समझाने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को यह अवार्ड दिया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से है वो आपको बताना है। पहला है, मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला है, जो कि कथन आपके लिए गलत है। दूसरा है, ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष अपेक्स निकाय के रूप में कार्य करेगा, ये कथन सही है। तो इसका मतलब आपका दूसरा कथन सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है, इन माइक्रो प्रोसेसरों को
CL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। ये एकदम सही है। विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी सही है। कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी सही है। यानी कि जब तीनों कथन सही है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसे दिलाई गई? तो कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई मार्क कार्नी को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है इसमें, फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद और लेखक समीर गोविंद जमोदिनी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये कथन आपका गलत है। दूसरा है, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए नहीं 5 लाख की दी गई है, ये भी कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो बताना है। पहला है कि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की, ये कथन सही है। सरकार भारत लघु रिएक्टर्स विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है। BSR 440 मेगावाट के दबाव वाली भारी जल रिएक्टर जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है, ये गलत है। तो सही विकल्प का चयन करना है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल कथन फर्स्ट है वो आपका सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण था जो 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये कथन गलत है। स्नो लेपर्ड इसका शुभंकर का था, ये भी कथन गलत है। इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं की गई, ये कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की थी? तो वो आपका जिला था जैसलमेर जिला, जहां पर संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशि है वो अचर होगी? तो इसमें आपका केवल गतिज ऊर्जा है वो अचर रहेगी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हार्मोन एड्रेनलिन स्त्रावित होता है तब, जब हार्मोन एड्रेनलिन स्त्रावित होता है तब पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर है वो कम हो जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों और पानी के लिए अभेद बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शुबेरिन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है, सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय T1 में पहुंचता है, जब लिफ्ट स्थिर होती है तो समय T2 में, जब ये एक समान चाल से चल रही है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा T1 इक्वल टू T2, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद और विषय वस्तु दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो अनुच्छेद 326 की बात की है। 326 में लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 327 में आपके विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। 328 में आपके किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति है। और 329 में आपका हो जाएगा बी, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार के दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? तो इसमें आपका 361 भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है, कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वो मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्त की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वो मंत्री नहीं रहता, ये कथन सही है। दूसरा है, तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने, उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वो उस सदन में मत नहीं दे सकता है।
जिसका वो सदस्य नहीं है। दोनों कथन सत्य है। जब दोनों कथन सत्य है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान, देखो मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की जो ऑफिशियली आंसर की अभी जारी हुई उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अभी आपको अगर आंसर की का मिलान करना है तो एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए और दूसरी साइड आप अपना पेपर है वहाँ से मिलान कर सकते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं? तो 145(4) आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल फर्स्ट, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आपके बूंदी जिले से नहीं गुजरती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना था? दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व आपका था 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी और सहायक नदी आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा माही, माही में हो जाएगा नास नदी, काली सिंध में हो जाएगा निवाज नदी, पार्वती में आपका हो जाएगा अहली नदी और बेड़च में आपकी कौन सी हो जाएगी? गंभीरी नदी। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा करेक्ट आंसर यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी बी डी ए करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर। सबसे पहले कमलनाथ, फिर ऋषिकेश, फिर आपका आ जाएगा रघुनाथगढ़, उसके बाद धोनिया डूंगर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है राजस्थान 69.5 से 78.17 पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है, ये गलत है क्योंकि पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? तो इसमें आपका जो जमुनापुरी और मालवी है ये आपके भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी चोकला, सोनाड़ी, पुगल, नाली, मगरा, खेरी ये आपके भेड़ की नस्ल है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान का जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया है? तो इसमें आपका +35 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2001 में कितना था 165 और 2011 में था 200, अंतर आ गया, वृद्धि हुई है कितने की? 35 की। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज और खनन क्षेत्र युग में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो पहला लोएस्ट नाथ की खेत नेरी है ये सुमिलित नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमेंट प्लांट और जिले दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम सीमेंट कोटा सही है, एसीसी सीमेंट हो जाएगा बूंदी में, आदित्य सीमेंट हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो जाएगा श्री राम। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिया ने एक दुर्घटना में अपना पैर खो दिया, अब वो भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता रही है। तो जिया ने किस प्रकार की समायोजन युक्ति अपनाई है? इसमें हो जाएगा तादात्म्यीकरण, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं ऑफिशियली आंसर की मिलान करने के बाद पेपर फर्स्ट में आपके 75 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो सकती है, यह कथन गलत है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है, यह भी गलत है। किशोरावस्था में सीबीएसईएस ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है, ये सही है। लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं, ये सही है। अब क्वेश्चन में बताना कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है। जब पहला दूसरा सही नहीं है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्य को उनके अर्थ के साथ सुमिलित करें और सही कूट का चयन करना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले नियोजन। नियोजन में हो जाएगा किए जाने वाले कार्य की व्यापक रूपरेखा बनाना। निर्देशन में आपका हो जाएगा विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना। समन्वयन में हो जाएगा कार्य के विभिन्न भागों को अंतर्संबंधित करना। संगठन में हो जाएगा प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा, 1 अध्यक्ष और 14 सदस्य, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका जो सही कूट का चयन है मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, तीसरा, दूसरा, पाँचवा, चौथा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है परिकल्पनात्मक, तार्किकता, काल्पनिक दर्शक, व्यक्तिगत कथा, वस्तु स्थायित्व है, ये आपके नहीं है। तो अ ब स डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को कुछ सुझाव दिए हैं। वो उनके विचारों को सुनता है और उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली क्या कहलाएगी? जनतंत्रीय शैली कहलाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का जो निर्माण किया जाता है वो आपके SCERT के नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना और शैक्षिक मार्गदर्शन करने का कार्य किसका है? तो ये कार्य है आपके राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान का। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वो सीख नहीं पाता, यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है? यानी कि अगर विद्यार्थी का मन अंदर से थका हुआ है और वातावरण भले ही सीखने जैसा बना हुआ है फिर भी वो सीख नहीं पाता है, थॉर्नडाइक द्वारा ये आपके गौण नियम को कौन से नियम को संदर्भित करता है? ये मानसिक विन्यास का नियम है, उसे संदर्भित करता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके वे सारे क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही में 23 जून को RPSC द्वारा ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर आयोजित किया गया था। उसमें पूछे गए क्वेश्चन के सभी आंसर मैंने अभी जो RPSC ने आंसर की जारी की है उस आंसर की के अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दी है। अब अगर आपको पेपर फर्स्ट की आंसर की का मिलान करना है तो आप एक साइड हमारा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, दूसरी साइड आपके पास जो पेपर कोड है वो ओपन कर लीजिए। उसके बाद जैसे हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है पहले आपको चेक करना है कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। उसके बाद आपको ऑप्शन चेक करने हैं क्योंकि ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद ही आपको टिक करना है। तो इस तरह से आप अपने 75 क्वेश्चन के आंसर की देख सकते हैं। मैंने जो भी आंसर बताए हैं वो RPSC के आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। और कमेंट बॉक्स में आंसर की देखने के बाद हमें जरूर बताएं कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और इसी तरह ग्रुप बी के भी जब भी जारी होंगे ऑफिशियली आंसर की आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी। और इसी तरह ग्रुप C, D और E के एग्जाम होने के बाद जब भी आंसर की जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के पर बता दी जाएगी। और इसी तरह आपको RPSC और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती होती है उनकी पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है ताकि आगामी एग्जाम जो भी हो आपका उनके लिए अगर आपको PYQ के क्वेश्चन देखने हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जैसे जैसे पेपर होते हैं वैसे वैसे उनके आंसर बताए जाते हैं, जिससे कि आपको अगर PYQ के क्वेश्चन देखने हो तो आप आराम से देख सकते हैं। दोनों पेपर की यानी कि जो ये मास्टर पेपर है और इसकी आंसर की है ये दोनों PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।